जय हिंद प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत। कैसे हो आप सभी? तो भाई उम्मीद करते हैं सभी के पेपर अच्छे गए होंगे। और अगर किसी का पेपर अच्छा नहीं गया तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी और है नेवी एसएसआर और एमआर की। उस पर लग जाइए, सिलेबस सेम है। एक्स ग्रुप वाले एसएसआर दे सकते हैं, सिर्फ आपको जीके एक्स्ट्रा पढ़ना है, और वाई ग्रुप वाले एमआर दे सकते हैं। तो पेपर अगर अच्छा नहीं भी गया है तो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, अगली अपॉर्चुनिटी पे फोकस करना है। आज मैं आपको थंबनेल पर आपने देख ही लिया होगा, तो अभी आपका ये मान के चलो कि लगभग 3 दिन आपके एग्जाम के जा चुके हैं और काफी शिफ्ट का जो है एग्जाम हो चुका है, और पेपर का लेवल भी लगभग हमारे सामने आ चुका है कि लेवल क्या है, इजी है, मॉडरेट है, डिफिकल्ट है। और स्कोर भी बहुत सारे बच्चों के हमारे पास आ चुके हैं, मैसेज के थ्रू हमें पता लग चुका है पेपर बच्चों का कैसा गया है। तो कट ऑफ को लेकर मैं एक एनालिसिस यहां पे करूंगा। वाई ग्रुप की कट ऑफ को लेकर आज करूंगा, एक्स ग्रुप की कट ऑफ का भी मैं कल तक ले आऊंगा। तो वाई ग्रुप की कट ऑफ के लिए अगर हम 2024 का जो इनटेक फर्स्ट था 1 था, उसकी बात करें, लगभग 1100 साढ़े 1100 वैकेंसी थी, और 37.5 जो गई थी आपकी मेल कैटेगरी की कट ऑफ गई थी 37.75, और फीमेल की गई थी 33। ये मैं प्री एग्जाम की बता रहा हूं आपको, यानी कि फेज 1 की। और जो 2024 इनटेक 2 था, लगभग सेम वैकेंसी थी 1100 से साढ़े 1100, और लगभग मेरिट भी वही गई थी 37 मेल और 33 फीमेल, यानी ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिला। 2025 इनटेक 1 की बात करूं, लगभग 1200 वैकेंसी, मेरिट अब की बार थोड़ा सा डाउन देखने को मिली 34.75, और फीमेल की सेम थी 33। और जो सेकंड इनटेक था 2025 का, उसमें लगभग 1100 से साढ़े 1100 वैकेंसी थी, मेल 34 और फीमेल 33, यानी लगभग जो फेज 1 की मेरिट है वो 2024 के कंपैरिजन में 2 से 2.5 नंबर मेरिट कम हुई है फेज 1 की, और जो फीमेल है उनकी लगभग सेम ही रही है। अच्छा, अगर फाइनल मेरिट की बात करें तो फाइनल मेरिट में भी ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आता वाई ग्रुप में, लगभग वही 2 से 2.5 नंबर तक अगर आपका एक्स्ट्रा है तो फाइनल भी हो ही जाता है। अब की बार भी अगर हम बात करें, लगभग वही 1150 के आसपास वैकेंसी आपकी है, और स्टेट वाइज अब की बार कट ऑफ लगनी है। तो स्टेट वाइज में 4 स्टेट आपके ऐसे है, पहला यूपी, दूसरा बिहार, तीसरा हरियाणा और चौथा राजस्थान, जिनकी कट ऑफ हाई रहेगी। और ये कट ऑफ उम्मीद की जा रही है कि जो 2024 में कट ऑफ रही थी फेज 1 की, लगभग 37.5 के आसपास, तो उसी के अराउंड ये रहने वाली है, यानी लगभग वही 37.5 नंबर के आसपास ये कट ऑफ आपकी रहने वाली है। इन 4 राज्यों की 2024 वाली ही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। और इसके बाद अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और इसके बाद बात कर ले झारखंड, दिल्ली, चंडीगढ़, इनकी जो है ये जो 2025 की आपकी कट ऑफ चल रही थी, 2025 में जो रही अराउंड 35 मार्क्स 2025 में रही, तो अराउंड 35 मार्क्स इनकी रहने की उम्मीद है इन चारों राज्य की। अब इसके बाद बात करें झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, इनकी जो कट ऑफ है वो आपकी लगभग 33 रहने की उम्मीद है, यानी 2-2 नंबर डाउन मैंने की है। और ये मेन जो आपके स्टेट है ये मैंने बताया है। अब इसके बाद जो नॉर्थ ईस्ट वाले हो गए, या फिर जो साउथ वाला आपका चला गया, तमिलनाडु रीजन चला गया, केरला चला गया, और इसके अलावा जो भी पहाड़ी एरिया हो गए जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह ये हो गया, तो इसकी भी कट ऑफ रहने की जो उम्मीद है 30 मार्क्स के अराउंड रहने की उम्मीद है, 29-30 मार्क्स के रहने की उम्मीद है। ठीक है, सेम ही है ये गर्ल्स और बॉयज के लिए, लगभग यही रहेगी। और इसमें कोई 1 से 1.5 नंबर का ऊपर नीचे भी हो सकता है, क्योंकि ये मैं जो बच्चों ने मुझे भेजा है, जैसा बच्चों का पेपर गया है उसके आधार पर ये एनालिसिस मैंने किया है। अब अगर किसी बच्चे को लगता है कि इस रेंज में वो बच्चा नहीं है, तो भाई अपनी तैयारी को रोकना मत, इसी तैयारी को आगे बढ़ा दो, इसी तैयारी को एसएसआर और एमआर में लगा दो। अगर कोई बच्चा ऐसा है 18+ का, वो ऑलरेडी है, तो एसएससी के भी एग्जाम आएंगे जिसमें आपका यही सिलेबस आता है। मैथ थोड़ा सा लेवल और बढ़ जाता है, रीजनिंग का लेवल घटता ही है, इससे ऊपर नहीं आएगा एसएससी के एग्जाम में। इसके बाद आपका जीके भी आप काफी पढ़ चुके हो, थोड़ा सा और मेहनत करनी है, एसएससी के लिए तैयार हो जाओगे। और इंग्लिश भी आप काफी पढ़ चुके हो, थोड़ा सा मेहनत करनी है, एसएससी के लिए आप तैयार हो जाओगे। तो सारी चीजें आपको लगे रहना है, बीच में रुकना नहीं है।
बाकी SSR MR के लिए बैच जो है पब्लिक हो चुका है कैडेट डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन पर। संजीव सर ने अनाउंसमेंट भी की थी, आप वहां से वो बैच जो है परचेज कर सकते हो। और अगर आपको ये है कि एयरफोर्स वाई ग्रुप की ऑफलाइन तैयारी करनी है या SSC एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए ऑफलाइन तैयारी करनी है, NDA, CDS, FCAT किसी भी एग्जाम के लिए ऑफलाइन तैयारी करनी है, तो 15 अप्रैल को देहरादून में कैडेट डिफेंस एकेडमी के अंदर ऑफलाइन बैच भी शुरू हो रहा है। नीचे आपको नंबर दिख ही रहा होगा, इस नंबर पे कॉल करके आप सारी जानकारी ले सकते हो। बाकी एक्स ग्रुप की क्या कट ऑफ रहने के चांस है वो भी मैं लेकर आऊंगा, कल आपको वो वीडियो भी मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।